आज उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइस मैटर नहीं करता उन लोगों के लिए जो वैल्यू ड्रिवन होते हैं, और कोई भी व्यक्ति वैल्यू ड्रिवन होता है। आज आप कभी मार्केट में जाके ये सवाल नहीं करते कि मर्सिडीज इतनी महंगी क्यों है, राइट? मर्सिडीज बहुत महंगी है, उससे सस्ता होना चाहिए, ऑडी सस्ती होनी चाहिए, या आईफोन इतना महंगा क्यों है, ये कंपनी लोगों से इतना पैसा क्यों ले रही है आईफोन के नाम पे, ये भी तो बाकी फोनों जैसा है। जब बाकी फोन 20-25 हजार रुपए में आ सकते हैं तो आईफोन 1 लाख का क्यों आता है? आपने कभी किसी को हड़ताल पे बैठते हुए देखा? कभी नहीं देखा। क्यों? बिकॉज दे नो हाउ टू क्रिएट वैल्यू। तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू आपसे ज्यादा और कोई क्रिएट नहीं कर सकता, और वो वैल्यू आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज हो प्रोडक्ट की, राइट? उसके अलावा आज हम कैसे वैल्यू क्रिएट करेंगे उसके ऊपर चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सक्सेस स्टोरीज, ये बिजनेस स्टोरीज का है। तो हम जितनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे, जितने ज्यादा लोगों की स्टोरीज नए लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतने ज्यादा लोग प्रोडक्ट लेंगे, या उतने ज्यादा लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो ये बिजनेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपनी सफलता की कहानी बनाना चाहते हैं तो आपको कहानियां शेयर करनी पड़ेंगी, राइट? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए, मूविंग ऑन, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए पहले क्या होता था। पहले एक ओल्ड स्कूल मार्केटिंग क्या थी? परसुएशन। एक सेल्समैन लगा हुआ है, राइट, जाके और प्रोडक्ट के बारे में बात करे जा रहे हैं। बट आज के डेट में इट इज नॉट अबाउट परसुएशन, इट इज ऑल अबाउट इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब कि आइए आप भी हेल्दी हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप भी हमारी तरह अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इतने लोग हैं, उनकी तरह अगर आप भी चाहें तो आपका जीवन बदल सकता है। तो नाउ व्हेन यू वर्क विद दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड कि सर हमने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है इस बिजनेस में, आपकी भी हो सकती है अगर आप चाहो तो। आप इंटरेस्टेड हैं? वो कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो छोड़ो ना, जाने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है? देखो, जो नहीं करना चाहता उसके पीछे लगे रहने से अच्छा उन लोगों को आइडेंटिफाई करो जो, देखो मैं फिर दोबारा ये बात बोलूंगा, उन्हें ढूंढो जो वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, राइट? कोई व्यक्ति अगर अपनी हेल्थ पे 2,000 रुपए 5,000 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो आपका आइडल प्रोस्पेक्ट हो सकता है? कभी नहीं। 10,000 20,000, आज लोग कितनी चीजों पे खर्च करते हैं। लोग आज की डेट में, लोगों के पास यस यू नो एक जागरूकता है पहले से ज्यादा। आप देख रहे हैं लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हो रहे हैं। तो जो अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर ही नहीं होना चाहता, जो अपने परिवार को हेल्दी नहीं बनाना चाहता, जो अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं करना चाहता, क्या ऐसे लोगों की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। सो यू हैव टू बी सिलेक्टिव अबाउट इट। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के लिए बात करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें प्रोडक्ट की नॉलेज हो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कम से कम 20 प्रोडक्ट ऐसे उठाओ जिनके 10-10 फायदे लिखो, और वो फायदे खुद को और अपनी टीम को याद कराओ। दैट इज इम्पोर्टेंट। चाहे वो पूरी वेस्लिम रेंज हो, चाहे वो वेलनेस के कुछ और प्रोडक्ट्स हो, तो पीपल टॉक, यू मस्ट बी टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। और एक चीज और है कि फील्ड में जब आप जाते हैं तो बिल्कुल ऑब्जेक्शंस आती हैं। ऐसा है ही नहीं कि ऑब्जेक्शंस नहीं आएंगी। तो क्या आपको पता है कि फील्ड में क्या ऑब्जेक्शन आती हैं? मेरे ख्याल से यहाँ बहुत सारे लोगों को पता है। आपको पता है कि फील्ड में जब लोग जाएंगे तो लोग उन्हें बोलेंगे कि प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग ये बोलेंगे कि क्या गारंटी है, राइट? लोग बोलेंगे कि ये तो चेन बनाने वाला काम है, और 2 4 5 10 ऑब्जेक्शंस आती हैं। तो आपको क्या करना है? उन ऑब्जेक्शंस को लिखना है रजिस्टर में, और उन ऑब्जेक्शंस के क्या आंसर हैं, उन आंसर्स को लिखना है, जो आपने अभी तक आंसर दिए हैं या जो अपलाइन के माध्यम से आपको मिले हैं। और अपनी टीम में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें ट्रेन करना है इन चीजों में कि देखो अगर फील्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं, इनका इस तरीके से जवाब देना है। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखते हैं जो भी ऑब्जेक्शन आएगी, देखना मैं उसे कैसे हैंडल कर रहा हूँ। सो यू नीड टू प्रिपेयर पीपल फॉर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? आप पता होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, सम पीपल आर टेकन फॉर अ सरप्राइज। वो जाते हैं फील्ड में, उनके सामने कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो उन्होंने कभी सुना ही नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपने हर सवाल की तैयारी करा दी या हर ऑब्जेक्शन बता दी फिर भी कोई नई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी। आती है, आ सकती है। कई बार अपलाइन ने 10 सवाल कहे कि ये देख 10 सवाल आते हैं फील्ड में, इनका ऐसे जवाब देना है। अब वो 10 सवालों की तैयारी करके चला गया, 11वां एक और सवाल आ गया जो अपलाइन ने तैयारी नहीं कराया था।
वो वाली बात है ना कि वो अभिमन्यु को 7वां चक्र भेदना नहीं आता था, वो चक्रव्यूह में 7वां द्वार भेदना नहीं आता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर 11वां सवाल आ भी गया तो उसको हम्बल रहना सिखाओ, उसको बोलो ठीक है, अगर कोई और सवाल आ गया आप घबराना मत, बस ये बोलना कि यार थैंक यू, मैं लेट मी राइट डाउन योर क्वेश्चन, आई विल कम बैक टू यू, मैं आपको इस मीटिंग के बाद इस सवाल का जवाब देता हूँ। तो हमें लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडल करने में रेडी करना है, हमें लोगों को प्रोडक्ट के डेमो दिखाने में रेडी करना है, टेस्टिमनीज कैसे शेयर करनी है उसके लिए रेडी करना है, राइट। आप में से बहुत सारे लोग बीएमआई मशीन यूज करते हैं, तो वो बीएमआई मशीन आपको कितनी यूज करनी आती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम में कितने लोगों को यूज करनी आती है। अपने उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो जिनको आप प्लान रेडी करना चाहते हैं। प्लान रेडी मतलब दे शुड बी रेडी टू गिव द प्लान इन द फील्ड, दे शुड बी अपडेटेड, राइट। उनके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उन्हें प्लान देना आना चाहिए। और तो डेमो और टेस्टमनी और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेमो, टेस्टमनी एंड बेनिफिट्स, ये तीन चीजें एक व्यक्ति को शेयर करनी आनी चाहिए। नाउ अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपको आज के डेट में, क्योंकि हम लोग फिजिटली काम कर रहे हैं, फिजिटली का मतलब फिजिकली प्लस डिजिटली, राइट। तो आज के डेट में ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें ऑब्वियसली फील्ड में जाने की जरूरत है और जाते रहना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे भी, आपका जो सोशल मीडिया पेज है, उस सोशल मीडिया पेज पे क्या आप रेगुलरली हेल्थ रिलेटेड पोस्ट्स डाल रहे हो? क्या उस पे आप रेगुलरली वेलनेस से रिलेटेड पोस्ट्स या टेस्टिमनीज डाल रहे हो? क्या आप अपनी छोटी छोटी बाइट्स वीडियोस रिलीज कर रहे हो ताकि लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो, ताकि लोगों को और जानने की इच्छा हो, ताकि लोग अवेयर हों? आपका सोशल मीडिया पेज आज की डेट में आपका इट्स लाइक योर बिजनेस कार्ड, इट्स लाइक योर कार्ड, राइट। और वो आपके बारे में सब कुछ बता देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए होते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पे, और कई बार लोग कहते हैं वो तो मेरा पर्सनल है, पर्सनल कुछ नहीं है, बिजनेस में आगे तो सब कुछ पब्लिक है। आपके सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे कभी भी कोई ऐसी पोस्ट मत लाइक करो या कोई ऐसी पोस्ट मत शेयर करो जिससे किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत हो सकती हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी देखिए, दो चीजें बिजनेस में दूर रखनी होती है। बिजनेस अगर कर रहे हो तो दो चीजों पे कभी भी, इन दो चीजों पे आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है, और खास तौर से आज के समय में। पहला रिलीजन, दूसरा पॉलिटिक्स। फर्स्ट रिलीजन, दूसरा पॉलिटिक्स। इन दो चीजों के बारे में कोई भी चीजें आपको पोस्ट नहीं करनी। अब मान लो आप एक पार्टी का प्रमोशन कर रहे हो जी, दबा के सोशल मीडिया पे, किसी ने कोई पोस्ट डाली, वो आपने लाइक कर रखी है, दूसरे ने पढ़ा, वो आपके विचारों से सहमत नहीं है। अब आप, हो सकता है वो आपकी टीम में हो सकता है आप उसे प्लान देने जाओ, लेकिन वो आपकी पॉलिटिकल विचारधारा जानता है, अब वो व्यक्ति आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो आपका सोशल मीडिया पेज शुड बी यूज्ड फॉर creating awareness, right? Creating value for other people. So that is very important. और उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी मदद करेंगे आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। दूसरा, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ वीकली कनेक्ट करिए। खैर यहाँ तो डेली कनेक्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, बट आप ये देखिए कि आप कितने लोगों के साथ वीक में कनेक्ट करते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जिनको आप प्रोडक्ट दे के आए हुए हैं, या जिनको आपने पिछले 10 दिन में, एक महीने में प्रोडक्ट दिए हैं, क्या उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं? क्या आपने अपने कस्टमर्स की लिस्ट बनाई है? क्या उन कस्टमर्स ने लास्ट प्रोडक्ट कौन सा लिया था, कितना पीवी उनसे आपको आया था, क्या वो आपके पास लिखा हुआ है? आर यू कनेक्टिंग विद देम रेगुलरली? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और रेगुलरली उनके साथ कनेक्ट करिए, बिकॉज इन कस्टमर्स के थ्रू आपको नया बिजनेस आने की संभावना होती है। एक नया कस्टमर बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उससे कहीं कम मेहनत लगती है एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करने में। और एक एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको नए और 10 अच्छे कंज्यूमर ला के दे सकता है रेफरेंस के माध्यम से, या आपको एक बिजनेस लीडर भी ला के दे सकता है। तो रेगुलरली अपने कस्टमर्स के साथ इंगेज करिए। इवन सोशल मीडिया पे भी अगर वो आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें आपके माध्यम से रेगुलर वैल्यू एडिशन पोस्ट्स मिलने चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
एक कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग क्या होती है? अपसेलिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक फोन की दुकान पे गया, मैंने वहां से एक फोन खरीदा और उन्होंने मुझे कहा सर फोन तो आप ले ही रहे हैं, फोन के साथ हमारे यहाँ टेम्पर्ड ग्लास भी मिलता है, तो आप टेम्पर्ड ग्लास भी ले लीजिए, दैट इज अपसेलिंग, राइट। उन्होंने मेरे को फोन का कवर भी बेच दिया, दैट इज अपसेलिंग। जैसे मान लो आप किसी को सीएमडी दे रहे हो, उसने आपसे सीएमडी लिया है, बट नेक्स्ट टाइम जब आपने उससे फॉलो अप किया तो आपने कहा सर सीएमडी तो आप ले रहे हो, सीएमडी के साथ अगर आप ये दो प्रोडक्ट भी आप लेना शुरू कर दो तो आपको और बेनिफिट मिलेगा, दैट इज अपसेलिंग। जब आप एक ही कैटेगरी या लेट्स से वेलनेस कैटेगरी या एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट को और देते हो कस्टमर को, जैसे अभी तक कोई मान लो वेस्लिम शेक और प्रोटीन पाउडर ले रहा था, अब आपने उसे वेस्लिम टी भी देना शुरू कर दिया। अब आपने उसको इस हफ्ते आप मिले, उससे बात हुई फोन पे, आपने कहा सर एनर्जी ड्रिंक क्यों नहीं ले रहे हो आप वो लो ना, उससे आपके एनर्जी लेवल्स डिप्लीट नहीं होंगे, तो आपने उसे एनर्जी ड्रिंक भी देना शुरू कर दिया, दैट इज नोन एज अपसेलिंग। तो या अभी तक उसके परिवार में सिर्फ वो एक प्रोडक्ट यूज कर रहा था, अब उसके परिवार में आप वही प्रोडक्ट और लोगों को भी दे रहे हो। जैसे कई बार लोग कहते हैं सर इस बार एक नहीं दो स्पायरोलिना देना, मैं अपनी वाइफ को भी यूज कराना शुरू करूंगा, दैट इज अप सेलिंग, सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। एक होती है क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग मतलब जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ केयर वेलनेस के प्रोडक्ट आपसे ले रहा है, अब उसको आप बोलो जी ये तो आप ले रहे हो, हमारा कंपनी का कॉन्सेप्ट है फील गुड एंड लुक गुड। यू आर ऑलरेडी फीलिंग गुड, आपको आई एम श्योर फील गुड हो रहा होगा, बट लुक गुड के लिए अब हमारे पास आपके पास एक हमारे पास एक बहुत बड़ी स्किन केयर रेंज है, तो अगर आप उसके भी कुछ प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दें तो ये दोनों ही फैक्टर आपको मिल जाएंगे, लुक गुड एंड फील गुड। तो जब आप दूसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज नोन एज क्रॉस सेलिंग। तो अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के माध्यम से आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, राइट। देखिए बिजनेस के अंदर एक चीज कही जाती है, एक बड़ी अच्छी किताब है द पर्सनल एमबीए। उस किताब के अंदर मैंने एक लाइन पढ़ी, उन्होंने कहा बिजनेस को बढ़ाने के दो तीन तरीके। पहला, या तो आप पर ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ा दो, मतलब पर ट्रांजैक्शन वैल्यू बढ़ा दो, हाई टिकट वॉल्यूम, या फिर आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ा दो। तो या तो आप एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू बढ़ा दो या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ा दो, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ती हैं जब आप अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग करते हो, और ऑब्वियसली हम लोग जिस तरीके की रेंज पे काम कर रहे हैं वहां पे हमारी पर ट्रांजैक्शन वैल्यू भी बड़ी हो रही है। नाउ मूविंग ऑन, अगर हम बात करें किस तरीके के माइंडसेट की जरूरत है इस बिजनेस में, तो जो माइंडसेट चाहिए, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक ही चीज कहूंगा, आलस का त्याग करो। सबसे बड़ा दुश्मन है इस बिजनेस में हमारा, वो है आलस। हमें सब पता है क्या करना है, हमें सब ज्ञान है दुनिया भर का, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना सबको ज्ञान है, सब ज्ञानी है, सबको ये पता है कि ये करना है ये नहीं करना है, ऐसा करना है, बीएमआई करनी है, ऐसा करना है, बट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा आपको एक चीज मैं बता दूं, ये एक चीज कही जाती है, जिस व्यक्ति में आलस्य होता है उस व्यक्ति से लक्ष्मी हमेशा दूर रहती है, राइट। तो आलस्य को छोड़ना है, इनर्शिया को छोड़ना है, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है चीजों को टालना, टालना। और यार आजकल आज नहीं यार, कल प्लान दे दूंगा यार, कल कर लूंगा यार, आज मन नहीं है यार, आज छुट्टी है यार, आज ना मेरा थोड़ा, आज बारिश हो रही है यार, मौसम अच्छा नहीं है यार, आज कोहरा बहुत है यार, आज यार वैसे ही यार देख कल शादी थी यार, लेट हो गया था, आज सोच रहा हूँ आज ना जाऊं फील्ड में यार, कल चला जाऊंगा यार, दो दो लोगों से मिलना तो था लेकिन कल कर लूंगा। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आलस है। एक बड़े अच्छे ऑथर हुए हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा दी एटर्नल हैंगिंग ऑफ एन अनकम्प्लीटेड टास्क इज नोन एज स्ट्रेस। मतलब काम के होने से स्ट्रेस नहीं होता, काम को टालने से, काम को लटकाने से स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस आपको तभी होगा जब आप काम को टालेंगे। सेल्फ डाउट मतलब अपने ऊपर डाउट करना, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो आप करोगे तो आपसे हो जाएगा। तो हेनरी फोर्ड ने ये कहा है, इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट इवन देन यू आर राइट। अगर आपको लगता है आप कोई काम कर सकते हैं तो आप सही है, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया भी मिलके वो काम आपसे नहीं करा सकती। और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, नॉट जस्ट योर्स, अपनी टीम में भी देखिए हर व्यक्ति की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। मैं देखता हूँ कई बार लोग
लोगों में कमियां ही निकालते हैं। अपने में कमियां मत निकालिए, दुनिया का काम है, दुनिया निकाल लेगी आप में कमियां। आप देखिए आप में अच्छा क्या है, आप किस चीज में अच्छे हैं, आप किस कैटेगरी को प्रमोट करने में अच्छे हैं, आप वन टू वन प्लान देने में ज्यादा अच्छे हैं, आप होम मीटिंग करने में ज्यादा अच्छे हैं, आप किस चीज में आपकी ज्यादा अच्छी पकड़ है। तो जिसमें पकड़ है उस पे उसको और स्ट्रांग बनाओ ना। देखो स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो, लेकिन वीकनेस को स्ट्रेंथन करके आप मीडियोकर रह जाओगे। मीडियोकर मतलब बस काम चलाओ, राइट। तो जो अच्छा है उसके ऊपर काम करो। हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर जिन प्रोडक्ट्स को यूज करके, जिन प्रोडक्ट्स को शेयर करके आप देख रहे हो कि ऑलरेडी आपको रिजल्ट आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, अपनी नॉलेज उन प्रोडक्ट्स में, उन कैटेगरीज में बढ़ाओ। और कभी भी टाइमिंग परफेक्ट नहीं होगा। हम में से बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी सोचते रह जाते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, कई बार लोग कहते हैं यार अरे उस जमाने में तो बहुत वो टाइम सही था बिजनेस का, राइट, उस टाइम पे कर लेते तो अच्छा रहता, वो जमाना सही था, उस जमाने में जमीनें खरीदी जाती तो अच्छा होता, राइट। कभी भी टाइम परफेक्ट नहीं था, ना कभी परफेक्ट टाइम होगा। परफेक्ट कुछ नहीं होता। आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। प्रोग्रेशन के पीछे भागो। परफेक्शन वर्सेस प्रोग्रेशन, याद रखना। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, प्रोग्रेशन में बिलीव करो। हर दिन अपने आप को इंप्रूव करो, 1% इंप्रूवमेंट अपने अंदर रोज लाओ। दूसरा, एक चीज याद रखिए, आपका फोकस, जब आप इवन सोशल मीडिया पे भी अपने अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो प्रमोट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर आज एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं अपनी, तो उसमें आप सिर्फ लोगों को अवेयर करें। आज के डेट में इतनी सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस हैं, इतनी सारे पोस्ट हैं। आप मुझे बताइए आपको सबसे अच्छे पोस्ट कौन से लगते हैं? जिसमें आपको कुछ बेचा जा रहा होता है, जिसमें आपको अवेयर किया जा रहा होता है। क्योंकि जहां आप एजुकेट हो रहे होते हो, जहां पे आपको लगता है यार यहाँ जाओ, यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा हर बार, वहां पे आप इंटरेस्ट दिखाते हो। तो लेट्स से मैंने एक वीडियो खोली, मैंने अपना कैमरा ऑन करा और मैं बैठा हूँ आपके सामने। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस श्रृंखला में मैं रोज आपसे मिलता हूँ और कुछ बताता हूँ जो आपको और हेल्दी बना सकता है। तो आज मैं आपसे एक बड़े ही कमाल के विषय पे बात करना चाहूंगा, और वो है इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन। आज इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एंड कि इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए लोग अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है बॉडी में फाइबर की कमी। आज की दौड़, इस तरीके के लाइफस्टाइल में जो भाग दौड़ है, उसमें लोग फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते। तो अगर आप अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना शुरू कर दें, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ऑलरेडी फाइबर यूज कर रहा हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है वेस्टीज फाइबर। इसको मैं रोज यूज करता हूँ और ऑब्वियसली इससे मेरा जो गट है वो क्लीन रहता है। तो आप भी अगर इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो प्लीज गेट इन टच विद मी। थैंक यू सो मच। मैं कल मिलूंगा एक और नए प्रोडक्ट पे आपसे बात करने के लिए। और आप जानते हैं श्रृंखला में हमारा पर्पस है आप लोगों को वेलनेस की तरफ ले जाना। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, रोज मिलते रहिए, और हर दिन 2 मिनट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे वेलनेस की तरफ और अग्रसर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खत्म। एक प्रोडक्ट आपने प्रमोट भी कर दिया और आपने कुछ नया सिखा भी दिया। सो पीपल वांट एजुकेशन ओवर प्रमोशन, राइट। सक्सेस स्टोरी शेयर करिए, इवन प्रोडक्ट्स की रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आपका पर्पस सोशल मीडिया पे भी सेल करना नहीं होना चाहिए। पर्पस शुड बी टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट पीपल, राइट। टिप्स दे सकते हैं, जैसे एक छोटा सा टिप कई बार दिया जाता है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप जानते हैं मैं श्रृंखला में हर दिन आपसे मिलता हूँ, हर दूसरे दिन आता हूँ और आपको बताता हूँ कि अगर आप फिटनेस की तरफ जा रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि आप अपने आप से सवाल करिएगा कि आप फैट लॉस कर रहे हैं या मसल लॉस कर रहे हैं। कई बार
फिटनेस की जर्नी में हम लोग फैट लॉस की जगह मसल लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड नहीं करते। तो मेक श्योर जितना आपका वजन है एटलीस्ट उतना प्रोटीन रोज आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करें। इससे आपका मसल लॉस नहीं होगा और आप फिटनेस की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ विद वेस्टीज वेस्लम शेक एंड प्रोटीन पाउडर। आप भी इसे इस्तेमाल करिए और हेल्दी बनिए। थैंक यू सो मच। खत्म। 2 मिनट आपने प्रमोट करा, अपनी टीम में प्रमोट करा। मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे क्या वीडियो क्रिएट करो, अपने ग्रुप में डाल दो। देखो जो दिखेगा वो बिकेगा। जब तक प्रोडक्ट के ऊपर रोज बात नहीं होगी, रोज बात नहीं होगी, एवरी सिंगल डे। हो सकता है एक आदमी पिछले 1 महीने से आपको देख रहा हो, आपकी वीडियोस, उसने अभी तक वेस्टीज का कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, लेकिन 1 महीने बाद उसको एकदम क्लिक हुआ, यार ये आदमी रोज वीडियो बनाता है, रोज एक नए प्रोडक्ट पे बात करता है, जिसने प्रोटीन की बात करी है, चला आज एक काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट मैं ले ही आता हूँ डीएलसीपी जाके। आपकी टीम के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यू हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट वेलनेस, यू हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट, यू हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स। एक ही चीज कहूंगा, बिकम द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बन जाओ तो प्रोडक्ट बिकेगा, राइट? वहीं से पीवी आएगा। नाउ ऑब्वियसली दिस ऑल इज इम्पॉर्टेंट कि हमें सोशल मीडिया पे भी वैल्यूएबल कंटेंट्स, ब्लॉग वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस शेयर करना है अपनी टीम के अंदर भी। तो वेलनेस पे हम जितना आज देखिए, ये टॉपिक मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू increase the business. The best strategy is to create and share valuable content. जितना ज्यादा आप अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे, जितना ज्यादा आपके कंटेंट में वैल्यू होगी सामने वाले के लिए। आज की डेट में आप देखते हैं बहुत सारे लोग पोस्ट, बहुत सारे लोग ब्लॉग्स फॉलो करते हैं, व्लॉग्स फॉलो करते हैं ऑफ पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट वेलनेस, दोज हु आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, दोज हु आर टॉकिंग अबाउट योगा, दोज हु आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन। तो क्या आप हर रोज माइंड, बॉडी एंड सोल को हेल्दी रखने के लिए लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं? बल्कि मैं एक ही चीज कहूंगा, जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो मीटिंग होती है, इवन आपके जो अपलाइंस भी करते हैं, उसमें भी शायद हर रोज एवरी डे आप लोग हेल्थ पे और फिटनेस पे बात करते हैं। तो अगर आप इस मीटिंग से भी लोगों को रेगुलर जोड़ दें और फिटनेस के साथ जोड़ दें, हेल्थ के साथ जोड़ दें, राइट, मेडिटेशन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती और जो भी, मतलब, और ऑब्वियसली जहां से हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज होना शुरू होंगे, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, राइट? सो मूविंग ऑन, आई वुड जस्ट लाइक टू से एक चीज कि आपको एक काम करना है, प्रोडक्ट कभी भी अकेले इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैं कई बार मीटिंग्स में जाता हूँ, मैं कहता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, अच्छा भाई आपने वेस्टीज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करा? तो लोग हाथ खड़ा करते हैं। मैंने कहा कब करा? लोग कहते हैं जी करके आए। अब करके आए हैं तो बंद कमरे में आपने इस्तेमाल करा, बट कितने लोगों ने आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए देखा, ये तो हमें पता ही नहीं। कहते जंगल में मोर नाचा तो किसी ने नहीं देखा। तो एक काम आज से और अभी से करना शुरू कर दो जो आप कर सकते हो, और वो ये है कि आप कभी भी अकेले में प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे। अकेले में इस्तेमाल करने का मतलब है कि जब भी आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, आप अपना वीडियो कैमरा ऑन करोगे, अपने प्रोडक्ट अपने सामने रखोगे, प्रोडक्ट यूज करते हुए, प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए, उसके फायदे बताते हुए आप प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, उस वीडियो को क्लोज करोगे, उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपनी टीम के ब्रॉडकास्ट पे भेजोगे। दैट्स ऑल। आप ये करना शुरू कर दो। हम बोलते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल। लीड बाय एग्जाम्पल मतलब आपके डाउनलाइन को आपके द्वारा प्रोडक्ट अगर कंज्यूम होते हुए हर रोज दिखेगा, आपके डाउनलाइन को कि दिखेगा कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है। आप जानते हैं आज 2 तारीख है, मैं आ चुका हूँ वेस्टीज ऑफिस से ये प्रोडक्ट्स लेके, ये मेरा इनवॉइस है, ये मेरी बिलिंग हो गई, ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं, तो चलिए इन्हें कंज्यूम करना शुरू करते हैं फटाफट। ये हमारी वेस्लिम टी है, आप देख रहे हैं इसका कप एंड ऑल, एंड जस्ट टॉक अबाउट देम। आप देखिए 2 तारीख को अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, एक छोटी सी वीडियो क्रिएट करनी शुरू कर दी, उस वीडियो में अपना इनवॉइस दिखाना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट कंज्यूम करने शुरू कर दिए, एंड देन आखिरी में एक बात और बोल दो, आई एम वेटिंग, मैं वेट कर रहूंगा कि आज शाम तक देखते हैं कितने लोग इसी प्रकार का वीडियो शेयर करते हैं हमारी टीम के अंदर, और आई विल बी वेटिंग फॉर योर वीडियो। मैं भी आपकी वीडियो के माध्यम से आपका कंसिस्टेंसी का जो इनवॉइस है वो देखना चाहूंगा।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 तारीख को मैंने शुरुआत कर दी है, बारी है आपकी। थैंक यू सो मच। अब जब आप ये करोगे, एक मोमेंटम क्रिएट होगा, लोग ये काम करना शुरू करेंगे, राइट? तो शेयर अपनी ग्रुप के अंदर, एक जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर एक काम करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर रोज जो भी आप फील्ड में जा रहे हैं, प्लान दे रहे हैं, आप होम मीटिंग कर रहे हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, फील्ड में लोगों के साथ हमेशा एक सेल्फी लीजिए और उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करिए और लोगों को बोलिए कि ये मैंने आज 3 प्लान दिए, देखते हैं कितने लोग अपनी फोटो पोस्ट करते हैं। हो सकता है बहुत से लोग शुरुआत में ना करें, बट जब आप रेगुलरली ये कल्चर बिल्ड करोगे, जब आप रेगुलरली फील्ड में जाके अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ प्लान देते हुए, प्लान देने के बाद आखिरी में अपनी फोटो पोस्ट करोगे, सेल्फी पोस्ट करोगे, तो कुछ समय बाद देखोगे कल्चर आपकी टीम में बिल्ड हो जाएगा। तो 2 चीजों का कल्चर होना चाहिए रेगुलर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज शेयरिंग द प्रोडक्ट। तो जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट यूज करने को और शेयर करने को अपन प्रमोट करेंगे, आई थिंक उतने ज्यादा लोग ये 2 काम करेंगे। ये बिजनेस 3 ही चीजों का तो है। आप कहोगे ये बिजनेस में करना क्या है? 3 ही तो है काम। पहला यूज करना, दूसरा शेयर करना, और तीसरा अपने जैसे लोगों को पहले वाले 2 काम करने के लिए सिखाना। और उन्हें जब आपने सिखा दिया तो उन्हें ये 2 काम करने के लिए प्रेरित करते रहना। तो वो ये 2 काम करने के लिए प्रेरित तब होते रहेंगे जब आप ये 2 काम लगातार करते रहोगे और करते करते उन्हें दिखाते रहोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस के अंदर आप ये देखिए, जो स्वयं पे काम करता है वो व्यक्ति हमेशा एक ब्रांड होता है, राइट? आप आज अगर आप इस जर्नी के साथ जुड़े हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी और को फिटनेस पे लाने से पहले यू योर सेल्फ शुड गेट फिट। इस साल जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, आप सबको अपने अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करना है, अपने वेलनेस गोल्स को अचीव करना है, खुद के ऊपर काम करना है। और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, आप कितने भी लोगों का एग्जाम्पल दे दो कि हमने इसकी हेल्थ अच्छी करी, इतने लोगों ने वेलनेस अचीव करी, इतने लोगों ने वेट कम किया, बट टिल द टाइम यू योरसेल्फ डोंट वर्क अपॉन योरसेल्फ, तब तक लोग प्रेरित नहीं होंगे। तो अपनी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? नाउ फाइनली एक चीज बता दूं मैं आपको। आ, ये सारी चीजें आज हमने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आज ज्यादा बात करी है। आज हमने ज्यादा सोशल मीडिया पे कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, शेयर करें, उस पर आज हमने ज्यादा बात करी है। बट मैं आपको फिर एक बात बता दूं, अगले 90 दिन तक हर दिन 7 काम। पहला प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पांचवा मीटिंग करना, छठा टीम वर्क करना और सातवां फॉलो अप करना। तो ये 7 काम करने हैं हर दिन। मैं 90 दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है 90 डेज प्लान, 90 डेज प्लान। व्हाट इज दिस 90 डेज मैजिक? देयर इज सम मैजिक इन दिस 90 डेज नंबर। 90 में कुछ जादू है। कहते हैं कोई भी काम अगर आप 21 दिन करो तो वो आदत बन जाता है, लेकिन अगर आप वही काम 90 डेज कर लो तो वो लाइफस्टाइल बन जाता है। देखिए, आदतें बदली जा सकती हैं, लाइफस्टाइल बदलने में बहुत टाइम लगता है। मतलब वो आदत भी आपके अंदर इनग्रेन हो जाती है। तो आपको ये 7 काम हर रोज करने हैं। जब आप प्रोडक्ट यूज करें, मेक श्योर आप हमेशा अपना कैमरा ऑन करके वीडियो क्रिएट करें और हर रोज पोस्ट करें। देखो आज मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ये वाले प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, हर रोज प्रोडक्ट के फायदे बताओ। दूसरा, शेयर कर रहे हैं आप फील्ड में जाके, राइट? तो शेयर करें लोगों से, आप जो भी व्यक्ति मिल रहा है उससे प्रोडक्ट के बारे में बात करें, कहीं भी करें। और जब भी शेयर कर रहे हैं अपनी टीम में एक सेल्फी डालें, आज मैंने इतने लोगों से प्रोडक्ट शेयर किया। लीड बाय एग्जांपल, राइट? मेक अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर हर रोज नए नाम ऐड करिए। और जब आप प्रार्थना करते हैं ना कि आज मुझे 4 या 5 नए नाम ऐड करने हैं, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कुछ नए नाम आ जाते हैं। आपको कई बार रेफरेंस मिल जाते हैं अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर से। दूसरा, लोगों को रेगुलर इनवाइट करें। लोगों को ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट करें, जूम मीटिंग के लिए इनवाइट करें, लोगों को ब्रांच मीटिंग के लिए इनवाइट करें, लोगों को 1-to-1 मीटिंग के लिए इनवाइट करें, वेस्लिम ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करें, है ना? जो भी हेल्थ वर्कशॉप या इस प्रकार के सेशंस हो रहे हैं उनके लिए इनवाइट करें, और होम मीटिंग्स के लिए इनवाइट करें। तो इनवाइट करना एक रेगुलर पार्ट है हमारे बिजनेस का। नाउ मीटिंग करें, रेगुलरली मीटिंग करें, प्लान दें, होम मीटिंग करें, अपने डाउनलाइंस के साथ मीटिंग करें, कोर टीम की मीटिंग करें,
टीम वर्क का मतलब होता है अपनी टीम के साथ रेगुलरली कनेक्ट करना, ऑनलाइन कनेक्ट करना, ऑफलाइन कनेक्ट करना, वीकली रिव्यू करना, उनके साथ फील्ड में जाके वर्क करना, उनकी चेकलिस्ट बनाना। देखो ये आपकी चेकलिस्ट है, आपको केवाईसी अपडेट करना सिखाना है किसी को पहले, फिर उसकी ऐप इंस्टॉल करानी है, फिर उसकी कंसिस्टेंसी करानी है, फिर उसकी लिस्ट बनवानी है, राइट? फिर उसको सीएनटी में ले जाना है या इस मीटिंग में ले जाना है। तो जो भी काम उसे अपने डाउनलाइन के साथ कराने हैं, ऑब्वियसली वो भी उसे सिखाओ। मैं एक बात कहता हूँ टीम वर्क में, डोंट टीच योर डाउनलाइंस हाउ टू वर्क, टीच योर डाउनलाइंस हाउ टू टीच देयर डाउनलाइंस। मतलब अपने डाउनलाइन को सिर्फ काम करना मत सिखाओ, अपने डाउनलाइन को ये भी सिखाओ कि वो अपने डाउनलाइन को आगे काम करना कैसे सिखाए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप विद योर कंज्यूमर्स, फॉलो अप विद योर डाउनलाइंस। तो फॉलो करेंगे तो अप जाएंगे, जितना सिस्टम को फॉलो करेंगे उतना अप जाएंगे। तो ये 7 काम रेगुलरली करने और एक दिन के हिसाब से करना। 1 डे प्लान फॉर 90 डेज, एक दिन का प्लान हर 90 दिन तक फॉलो करना है। तो अगर आप एक दिन का प्लान 90 दिन तक फॉलो करेंगे तो 90 दिन में ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो आज के सेशन में इतना ही मैं शेयर करना चाहूंगी। फिर